बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ामू इलस सलाति क़ामू कुसला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया और उसके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रख कर के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से और हदीस के ज़रिए से हमें दुनिया और आखिरत में जो होने वाला है अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस सलाति क़ामू कुसला युराऊना अन्नास व ला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। जिसका मफ़हूम है मुनाफिक खुदा को धोखा देते हैं। मुनाफिक खुदा को धोखा देते हैं। वो इन्हें को धोखे में डालने वाला है। वो इन्हें को धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर खड़े होते हैं। और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझाया है कुरान मजीद के ज़रिए से। अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि तुम अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। बंदा खुद अपने आप को में धोखे में डाल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कभी धोखा नहीं खाएगा। फला काम हमने कर लिया, फला काम कर लिया, आज हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हम वक़्त के पाबंद नहीं बनेंगे, हम कल से बनेंगे। यूँ कहते कहते हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हम पाबंद नहीं बनेंगे, हम ना नमाज पढ़ेंगे। आज हम दीनदार बनेंगे, आज हम दीन को जानने वाले बनेंगे, आज हम जन्नती बनेंगे। यूँ सोचते सोचते इंसान ज़िंदगी भर, इंसान की ज़िंदगी कब्र तक आ पहुँचेगी, लेकिन इंसान
जन्नत को कमाने वाला नहीं बनेगा और जहन्नम से बचने वाला नहीं बनेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मुझे धोखा नहीं दे सकते, बल्कि ये लोग अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। ये लोग अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। और फरमाया जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहिली से, बड़े सुस्ती से, ऐसा कि सारी ज़िंदगी उसकी बर्बादी का आलम चल रहा हो। अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, अल्लाह के घर को जाना है, अल्लाह की तरफ अपना लाव लगाना है, अल्लाह से मुनाजात करना है, अल्लाह से बातचीत करना है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। तो इसके लिए काहिली और सुस्त की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमें सुस्त इंसान पसंद नहीं है। तो कहते ना कि अभी कौन सी उम्र गई है, अभी बहुत सारी उम्र बाकी है, तब जा कर के मैं नमाजी बनूंगा। अभी मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी मैं नमाज पढ़ कर के मैं क्या करूंगा। अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मेरा ब्याह हुआ है, अभी तो मेरा घर बसा हुआ है, अभी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है नमाज के लिए। तो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाए कराम फरमाते हैं बुढ़ापे के 70 सजदे और जवानी का एक सजदा बराबर है। बुढ़ापे के 70 सजदे अगर इंसान कर लेगा, सफ़ेद बाल आ गए सर में, दाढ़ी पर, चेहरे पर सफ़ेद बाल आ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुढ़ापे की निशानी है, ये बुढ़ापे की तरफ तेरी निशानी है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापे में 70 सजदे करेंगे तो जवानी का एक सजदा काफ़ी है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कभी धोखा नहीं खाएगा, बल्कि हम धोखे में हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रियाकारी से बचने का हुक्म दिया है। देखो शिर्क एक बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क कहते किसको हैं कि अल्लाह की ज़ात को छोड़ कर के दूसरे को अपना खुदा मानना, अपना पालनहार रब मानना। सब कुछ करने वाला वो एक है, वो चला रहा है। अगर दूसरा होता तो सारी धरती आसमान दरम भरम हो जाता, सबको तबाह बर्बाद हो जाता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं ही खुदा हूँ, आलिमुल गैब, सारे आलम का मुझे ख़बर है। अल्लाह और एक जगह फरमाते अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम का मैं रब हूँ। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह हमें इससे बचाए। तो आज का मेरा मौजू है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मुनाफिक है ना, रियाकार, अल्लाह की ज़ात को ये भी पसंद नहीं है। रियाकार एक अखलाक कमज़ोरी है, रियाकार एक अखलाकी कमज़ोरी है, एक संगीन बातिनी बीमारी भी कहलाती है। ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी बीमारी है। अब ज़ाहिरी बीमारी तो सभी को हमें पता है कि शिर्क हम किस तरह से करते हैं, और बातिनी जो बीमारी है बुजुर्गान दीन ने फरमाया यह रियाकारी एक शिर्क है। रियाकारी एक शिर्क है, वो बातिनी है, वो नज़र आने वाली नहीं है, वो नज़र आने वाली नहीं है। ये दरअसल इखलास की ज़िद है, और इसका मतलब यह है कि इंसान कोई भी नेक अमल करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, लोगों को दिखाने के लिए, इनसे तारीफ़ें सुनने के लिए, इनसे बड़ाई सुनने के लिए, इनसे अच्छाई सुनने के लिए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रियाकारी है। यही तो रियाकारी है। रिया का लग़वी माना देखना है, रिया का लग़वी माना देखना है या दिखाना है, या इस्लाम में इसका मतलब है। हर इंसान कहता है कि मैं नमाजी हूँ, लोग मुझे नमाजी कहे, लोग मुझे अच्छा जाने,
लोग मुझे मुत्तकी कहे, लोग मुझे बहुत बड़ा आदमी कहे, लोग मुझे बहुत बड़ा कारी कहे, लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम कहे, लोग मुझे बहुत इल्म जानने वाला कहे, लोग मुझे बड़ा इल्म वाला कहे, तो ऐसे इसी को तो दिखलावा कहते हैं, इसी को तो रिया कहते हैं। दिखाना या देखना दोनों भी शिर्क में शामिल है। ज़ाहिर बनावट अपनी अच्छाइयों और नेकियों के कामों को लोगों के सामने नुमाया करना, रोशनदार करना, हर इंसान इसमें लगे हुआ है। हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक हमारा ज़ाहिरी भी और हमारा बातिनी भी, ये दोनों रियाकारी में शामिल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रियाकार से बचाए, रियाकारी से बचाए। आज फला इंसान अच्छा पहनता नहीं, फला इंसान अच्छा पहनने पर खातिर हो जाए तो वो बाज़ार में अकड़ के चलता है, ये रियाकारी है। तो ये हमें नज़र भी आता है, हम दिखाते भी हैं और देखते भी हैं। तो इसलिए हमें ख़ास करके बचना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हम एक शिर्क के बड़े दलदल में फंसते जा रहे हैं, शिर्क के बहुत बड़े दलदल में फंसते जा रहे हैं। जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और दीगर उलमाए कराम ने रियाकारी के चंद निशानियाँ बयान फरमाई हैं। बुज़ुर्गान दीन हैं, उलमाए कराम भी हैं, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। रियाकारी के ऊपर बहुत बड़ा बयान फरमाया। तन्हाई में सुस्ती, जब इंसान सुस्त इंसान जब अकेलेपन में जो भी अमल करता है, जो भी काम करता है और लोगों में काम करता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, ये भी तो एक शिर्क है, ये भी तो एक दिखलावा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान मजीद में आता, अल्लज़ीना हुम यराऊन, अल्लज़ीना हुम यराऊन, जो रियाकारी करते हैं। इसी के तफसीर के अंदर हमें बताया गया है, इंसान जब तन्हाई के वक़्त में नमाज के लिए खड़ा होता है अकेले में, तो सुस्त और काहिल हो जाता है। नमाज के वक़्त में जब खड़ा होता है तो सुस्त और काहिल हो जाता है, तन्हाई में, अकेलेपन में। और जब जमात में शामिल होता है, एक जमात, भरपूर जमात नज़र आती है, लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो ऐसे वक़्त में लंबी चौड़ी नमाज पढ़ता है। लोग कहे कि कितना अच्छा नमाजी है, कितनी लंबी नमाज़ें पढ़ता है, कितना अच्छा सजदा करता है, कितना अच्छा रुकू करता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रियाकार जो दिखलावे का काम करता है, दिखलावे की नमाज पढ़ता है, दिखलावे का रोज़ा रखता है, दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम हो, दिखलावे का करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूलियत नहीं है, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि एक अंदर वो शय है जो उसको कबूल करने नहीं देती।
क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें सिखाया गया है, हमारे बचपन ही से सारी ज़िंदगी हमारी यहाँ तक पहुँची है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और यहाँ जो अपने नफ्स, जो हमें नफ्स सिखा रहा है सारी ज़िंदगी भर, हमने जब दीन सीखने का वक़्त था तो दीन सीखा, कुरान सीखने का वक़्त था तो हमने कुरान सीखी, हमें इस्लाम सीखने का वक़्त था तो इस्लाम सीखा, इस्लाम को जाना, कुरान को जाना, अल्लाह की ज़ात को पहचाने और अमल करने वाले बने। अब थोड़ी मुद्दत जब आगे मुद्दत जो वक़्त गुज़र जाता है तब इंसान और शक व शोभा में पड़ जाता है। अल्लाह अकबर सीखे, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। पहले यकीन था अल्लाह की ज़ात से होने का, अब यकीन आज हमारा तुम्हारा यकीन हटता चला जा रहा है कि अल्लाह से भी नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गैर से भी होता है, फ़लाँ से भी होता है, फ़लाँ से भी होता है। जैसे ज़ाहिरी भी गुनाह है, बातिनी भी गुनाह है। ज़ाहिरी भी जो शिरक है और बातिनी भी शिरक है, जिसको रियाकार कहते हैं, रियाकारी कहते हैं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा भी दिखलावा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी दिखलावा भी शिरक है। एक दिन के लिए नहीं, थोड़े वक़्त के लिए थोड़ा सा हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि दिखलावा कितना बड़ा गुनाह है। आज हमारा हर चीज़ में दिखलावा है, मसाजिद के कामों में दिखलावा, नमाज में दिखलावा, इबादत में दिखलावा। यहाँ की बात नहीं, शहरों की बात है। हाँ, खैरात में दिखलावा, सदक़े में दिखलावा, ज़कात में दिखलावा, हज के अरकान, हज के काम में भी दिखलावा, और अज़कार में तो ज़्यादातर दिखलावा होता ही, ज़िक्र में दिखलावा, इल्म में दिखलावा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा भी दिखलावा अगर आए वो भी शिरक है, ज़्यादातर नहीं, थोड़ा सा भी। दिखलावे का काम करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर गई। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा काम करो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। बंदे तुमसे राज़ी नहीं, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। नमाज भी ऐसे पढ़ो कि अल्लाह तुम्हारी नमाज काबिल व कबूल फरमाए। बंदे कबूल करने वाले नहीं हैं। हमारी नमाज़ों को, हमारी रोज़ों को, हमारी ज़कात को, हमारी हज को अल्लाह कबूल नहीं, बंदे कबूल नहीं करते, अल्लाह की ज़ात कबूल करता है। अल्लाह हमें इसका अजर देता, बंदे अजर देने वाले नहीं हैं। अल्लाह इसका सवाब देने वाला है, बंदे सवाब देने वाले नहीं हैं। मैं 1000 रुपये खैरात करूँ, मैं 1 रुपया खैरात करूँ, इसका सवाब मुझे अल्लाह देगा। मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूँ या तन्हाई में नमाज पढ़ूँ, ये मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका सवाब मुझे अल्लाह देगा। मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए रोज़ा रखता हूँ। ये मेरे रोज़े के संबंध में और अल्लाह के बीच में, मुझ में और अल्लाह के संबंध में मेरा रोज़ा है, अल्लाह की ज़ात जाने, इसका सवाब मेरा अल्लाह मुझे देगा। हमें बंदों से मतलब नहीं है, हमें अल्लाह की ज़ात से मतलब है। अल्लाह का मामला अलग है, फ़राइज़ हैं अल्लाह तबारक व तआला के, इन मामलात में कोई भी शरीक नहीं है। न माँ बाप शरीक है, ना वली शरीक है, न पैगंबर शरीक है, कोई शरीक नहीं है। न दोस्त शरीक, न यार शरीक है, कोई शरीक नहीं है।
अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं। ये तो फ़राइज़ है। और दूसरे कामों की तरफ हम देखें, जैसे कि ज़कात है, हज है, सदका है, बंदों के मामलात हैं। अल्लाह के मामलात में अल्लाह जाने बंदा जाने, और बंदे के मामलात बंदों के साथ होते हैं। बंदों के मामलात बंदे के साथ होते हैं। ज़कात का देना बंदा जाने, और जो ले रहा है वो जाने, और आसमान वाला जाने। सदका है, सदका देने वाला जाने और सदका लेने वाला जाने, और तमाम कायनात को चलाने वाला रब्बुल आलमीन है, वो जाने। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा भी शिर्क, थोड़ा सा भी दिखलावा शिर्क है। तो इसलिए हमें दिखलावे से बचना है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, नबी करीम उन्होंने फरमाया, सहाबी उसको कहते हैं जो ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सहाबा उन्हें कहते हैं जो ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और ईमान की हालत में ही फौत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हीं को सहाबा कहते हैं, उन्हीं को सहाबा कहते हैं। वो सहाबी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा। क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा। नेकियां तोले जाएंगी, आमाल तोले जाएंगे। हिसाब व किताब का दिन होगा। किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी, किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी, किसी के साथ नीचा ऊंचा नहीं किया जाएगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करेंगे। खुद अल्लाह की ज़ात जज के तौर पर सारे बंदों के इंसाफ करेगी। तो उस वक़्त में 3 शख्सों की फ़ैसला होगा। 3 लोग होंगे, उनका भी फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। हर एक का फ़ैसला किया जा रहा है। हर एक आदमी का फ़ैसला क़यामत के मैदान में किया जा रहा है। तो उन फ़ैसलों में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात चंद लोगों का फ़ैसला किया जाएगा। एक होगा शहीद, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ हो। शहीद को बुलाया जाएगा और खड़ा किया जाएगा सारी मजालिस में। सारे लोग इकट्ठा है, जमा है। उससे हिसाब किताब होगा। जब शहीद का हिसाब लेने का वक़्त होगा तो अल्लाह फरमाएगा, तो इसलिए दुनिया में शहीद हुआ था कि लोग तेरी तारीफ़ करें, तुझे यूँ कहें कि वाह वाह तू अल्लाह की राह में शहीद हुआ है। तेरा दुनिया में नाम हो, तेरा दुनिया में प्रचार हो, तेरी दुनिया में तारीफ़ हो, इसलिए तू इस राह में शहीद हुआ था। तेरा और कोई मंशा नहीं था, तेरी कोई आरज़ू और तमन्ना नहीं थी, बस इस वजह से तूने इस राह में शहीद हुआ था कि लोग तेरी तारीफ़ करें। सारे लोग परेशान। ये भी एक मसला है। तूने मुझे खुश करने के लिए शहीद नहीं हुआ, मुझे राज़ी करने के लिए शहीद नहीं हुआ,
तेरा मंशा अलग था, तेरी नीयत अलग थी, तेरी सोच अलग थी, तूने इस वजह से शहीद हुआ है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला एक आलिम को, आलिम दीन को खड़ा करेंगे, उसका भी हिसाब किताब लेंगे, उसको भी, उससे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। बहुत बड़ा आलिम, उसको भी खड़ा किया जाएगा, उससे इल्म के बारे में पूछा जाएगा, हर एक चीज़ का हिसाब होगा। जब इल्म का हिसाब लेने का वक़्त होगा तो उससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तू झूठ कहता है। वो कहेगा या अल्लाह मैंने रोज़ा रखा, या अल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ी, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ी, या अल्लाह मैंने लोगों को कुरान सिखाया, या अल्लाह मैंने बड़ी बड़ी तकरीरें की, या अल्लाह मैंने बड़ी बड़ी बयानात की, या अल्लाह मैंने बड़े बड़े काम किए तेरे दीन के नाम पर, मैंने इल्म का बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को बताया है। अल्लाह की ज़ात फरमाएगी झूठ बोलता है। अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलता है। अल्लाह कैसे झूठ बोलता? तूने कुरान इसलिए सीखी कि लोग तुझे कारी कहे, हाफिज कहे, लोग तुझे कारी कहे और हाफिज कहे, तूने इस वजह से कुरान सीखी है। तूने लोगों को कुरान इसलिए सिखाया है कि लोग तेरी तारीफ़ और बड़ाई करें। भाई कितना अच्छा कुरान पढ़ता है, कितना अच्छा कुरान पढ़ाता भी है, पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, इसका क्या कहना है? इसकी तारीफ़ लोग तारीफ़ करते हैं, तो इसके नहीं, वो लोगों का तारीफ़ करना अलग, लोगों का बड़ाई करना अलग, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर रियाकारी नहीं आना चाहिए। वो यूँ ना समझे कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी कुरान पढ़ने पर तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे बयान करने पर तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ज़िक्र करने पर तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी नमाज़ पढ़ने पर तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा रोज़े रखने पर तारीफ़ कर रहे हैं। अगर इस तारीफ़ पर उस हाफिज को, उस आलिम को, उस नमाजी को, उस शहीद को, उसके दिल में थोड़ी सी भी जगह बन जाए कि वाह मेरी भी तारीफ़ हो रही है, तो ये तो रियाकारी है, यही तो शिर्क है। तो कहेगा तूने तो इसलिए कुरान हिफ्ज़ किया था कि लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे हाफिज़ कहे, लोग तुझे आलिम कहे, इस वजह से तूने पढ़ा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे चलो इसको भी दूर हटाओ, और एक शख्स को खड़ा किया जाएगा। एक शहीद हुआ, दूसरा एक आलिम दीन हुआ, इल्म जानने वाला, तीसरा मालदार। शुक्र अदा करो अल्लाह ने हमें माल और दौलत वाला बनाया है, और अल्लाह के सामने झोली फैला करके अल्लाह से भी माफ़ी मांगो कि अल्लाह हमसे इस माल का हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि माल दिया है इसका हिसाब नहीं होगा, एक एक आने, एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। बाप दादा की प्रॉपर्टी हो, हमारे कब्ज़े में आई हो, माँ बाप की दौलत क्यों ना हो, हमारे कब्ज़े में आई हो, बाप कमा करके रखा क्यों ना हो, वो हमारे कब्ज़े में आई हो, माँ बाप का सोना चांदी खजाना क्यों ना हो, वो हमारे कब्ज़े में क्यों ना हो। हम मालदार बने किसी के ज़रिए से, किसी के वजह से, हमारे पास माल है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कल क़यामत के मैदान में इस माल का भी हिसाब व किताब होगा, इस माल का भी हिसाब देना पड़ेगा। उस शख्स को खड़ा किया जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे बता तूने कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया है। अल्लाह पूछेंगे बता किधर से आया और किधर चला गया। अगर हम सही तरीके से हमने कमाया है और सही तरीके से हमने माल को खर्च किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ी अता फरमाएगी। अगर हमारे माल को हमने सही तरीके से नहीं कमाया और सही तरीके से हमने खर्च नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील फरमाएंगे। 3 शख्स होंगे, इनको खड़ा करेगा, एक शहीद, दूसरा आलिम दीन, तीसरा मालदार। अल्लाह जानेगा, अल्लाह के सामने भी वो कहेंगे या अल्लाह हमने ऐसा कभी नहीं समझा था, तुमने ऐसा ही समझा था।
तुमने तो यही समझा था। अल्लाह तबारक व तआला इनको घसीट कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह इनको घसीट कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है, दिखलावा बहुत बड़ा गुनाह है। आज हमारे सामने एक ईद आती है तो भी हम इसके अंदर दिखलावा करते हैं। फला मज़हब वाले से अच्छी मेरी ईद हो, उसके घर में इतनी अच्छी ईद होती है, मेरे घर में भी इतनी अच्छी ईद हो। फला इतना अच्छा काम करता है, मैं भी इतना अच्छा काम करने वाला बन जाऊं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे बचो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत न सूरज को पूजेगी, न चाँद को पूजेगी, न बुत को पूजेगी। मेरी उम्मत न सूरज को पूजेगी, न चाँद को पूजेगी, न बुत को पूजेगी। और पूजेगा तो किसको? ये तीनों नहीं है। अगर उसके इबादत उसके इबादत करने की चीज़ें अगर ये तीनों नहीं है तो है कौन? न सूरज है, न चाँद है, न बुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकारी सबसे बड़ा फितना होगा ये आखिरी दौर में। हर एक बंदा इसी के अंदर निचोड़ा जाएगा, छोटा से छोटा क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। आज 7 साल का 12 साल का बच्चा भी उठा करके देखो, उसके अंदर झांक करके देखो, वो भी सोचेगा कि मैं इसके जैसा बन जाऊं। हमें इस बुराई से बचना। ये तीन भी काम नहीं करेगा बंदा, ये काम करेगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह सबकी माफ़ी होगी, शिर्क की माफ़ी नहीं होगी। अब ये भी तो एक शिर्क में ही दाखिल है, रियाकारी भी एक शिर्क है, ये भी तो उसमें ही दाखिल है। जानी खड़ा होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, चल माफ़ी हो गई। झूठ बोलता है, अल्लाह के सामने झोली फैलाई, या अल्लाह माफ़ कर दे, तो माफ़ी हो गई। नमाज़ों का पाबंद नहीं है, नमाज़ें नहीं पढ़ता, अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह की ज़ात को खुश किया, राज़ी किया, अल्लाह उसको माफ़ किया, चल माफ़ी हो गई। लेकिन ये ऐसे गुनाह हैं, ये ऐसे पाप हैं, जब तक तौबा नहीं करेंगे उस वक़्त तक माफ़ी नहीं होगी। जब तक बंदा अल्लाह के सामने तौबा नहीं करेगा उस वक़्त तक माफ़ी नहीं होगी। तौबा का मंशा मकसद ये नहीं है कि यूँ 2-3 मरतबा गले पर हाथ मार लेना, ये तौबा नहीं होती। तौबा वो चीज़ है एक बार अल्लाह से मांगने के बाद, एक बार अल्लाह के सामने रोने के बाद, एक बार अल्लाह को राज़ी करने के बाद दूसरी तरफ गुनाह की तरफ ना लपकना तौबा है। दूसरी मर्तबा गुनाह की तरफ झांकना भी नहीं है, वो तौबा है। दूसरी मर्तबा गुनाह की तरफ जाना नहीं है, ये गुनाह, ये तौबा है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर आएगा, लोग सुबह मोमिन होंगे तो शाम को बेमोमिन होकर के मरेगा। सुबह को मोमिन की हालत में मौत आएगी
और शाम में जब वो मरेगा, उसका जनाजा उठेगा तो मुशरिक की हालत में उसकी मौत आएगी। मुशरिक बन के मर रहा होगा, मुशरिक का जनाजा जा रहा होगा। क्यों? अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को तौबा मांगेगा, फिर शाम, सुबह को तौबा मांगेगा, ईमानदार होगा, और फिर शाम को वही काम। शाम को अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके तौबा मांगेगा, और सुबह को वही काम। तो इसीलिए क्यों फरमाया 1400 साल पहले अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुबह मोमिन होगा तो शाम को मुशरिक बन के मर रहा होगा। हम थोड़ा समझते हैं कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएगा, अल्लाह हमें माफ़ फ़रमाएगा, अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएगा। माफ़ी तो है अल्लाह की बारगाह में, हाथ पे हाथ रख कर के बैठने वालों की माफ़ी नहीं है। दौलत हमें मिलती है मेहनत करने से, दुनिया के काम हमें मिलते हैं मेहनत करने से, हर एक दुनिया हमें मिलती है दुनिया की मेहनत करने से। और दीन का काम जो है, नमाज का काम जो है, हाँ दीन के काम भी जो है मेहनत से ही मिलते हैं, बगैर मेहनत के नहीं मिलते। एक हदीस अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा पहाड़ की चोटियों में, गहराइयों में, पहाड़ की सुरंग में भी अगर जा कर के बैठ कर के कोई अच्छा काम भी कर ले, चाहे कोई बुरा भी काम कर ले, कहाँ बताया जा रहा है? बाज़ार में नहीं। कहाँ दिखाया जा रहा है? बाज़ार में नहीं, लोगों में नहीं, इंसानों में नहीं, पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में सुरंग बनाओ, और वहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। ऐसे जगह भी अगर बंदा बैठ करके चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोगों में आकर रहेगा, ये लोगों में आकर रहेगा। अब हम समझते कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, चल फला काम चल कर ले। तो बड़े लोग क्या फरमाते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ज़रा होशियारी से बात कर। दीवारों के भी कान होते हैं, थोड़ी होशियारी से बात कर, कहीं दीवार सुन ना ले। ये कहाँ दीवार सुनेगी बाबा, वो कान अलग है। मैंने गुज़िश्ता जुमे में बताया था, अल्लाह सब सुनता है, अल्लाह सब सुनता। एक कब्र के पास खड़ा होकर के इंसान फातिहा पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसके कान तक पहुंचाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, वो पहुंचाएगा। सलाम भी कहो तो वो वालों को सलाम कहेंगे, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन पहुंचाना उसका काम है। तो इसलिए हम अच्छाई करो चाहे बुराई करो, लोगों से छुपा कर, अल्लाह से छुपा कर, हम समझते अल्लाह नहीं देख रहा है। छोटा सा मासूम भी बच्चा 12 साल का है तो वो भी जानता है कि अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मुझे जानता है। हम इसीलिए काम करते हैं कि लोगों से उझल रहे हैं, दोस्त ना देखें, अहबाब ना देखें, रिश्तेदार ना देखें, ख़ानदान ना देखें, गांव ना देखें, इनसे हट के चाहे अच्छाई का काम करो चाहे बुराई का काम करो, एक वक्त आएगा लोगों में वो चीज़ आकर के रहेगी, लोगों में आएगी। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उलमाए कराम फरमाते ये चीज़ आने से पहले अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, वो तब आएगी बाज़ार में भी तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह से फ़ैसला किया है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना नाता रिश्ता जोड़ लिया है। मैं गुनाह के बारे में बता रहा हूँ, नेकियां तो ऐसे भी हैं, गुनाह भी कर लो तन्हाई में वो भी बाहर आएंगी, नेकियां भी कर लो तन्हाई में वो भी बाहर आएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर और रहीम है। आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ।
देखो हम सारे ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले, और हमें नमाज फ़र्ज़ है। कब्र वालों को नमाज फ़र्ज़ है क्या? मुर्दों को, जो कब्रस्तान में जो सोए हुए हैं उन्हें है नमाज फ़र्ज़? नहीं है। जिंदों को, हम सब जिंदे, मुर्दे नहीं हैं बा, जिंदे, हमें नमाज फ़र्ज़ है। 24 घंटे में 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है, माफ़ी नहीं है। जब अज़ान होती है, अज़ान के हर हरफ के ऊपर 1700 नेकियां मिलते हैं। सब अज़ान सुनते हो सब, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाले के बारे में बता रहा हूँ। कितने हैं हरफ हैं? 1700। हर एक अज़ान के हरफ के ऊपर इंसान को नेकी मिलती है, सवाब मिलता है। मुकम्मल अज़ान का जवाब बंदा देता है, 24 लाख नेकियां उसके अमाल में लिख दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, मुअज़्ज़िन साहब अल्लाहु अकबर कहे तो खामोशी से हमें भी अल्लाहु अकबर कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह तक पूरी अज़ान मुकम्मल होने तक बंदा अज़ान सुनेगा, जैसी अज़ान सुन रहा है वैसी अज़ान का जवाब देगा। 24 लाख नेकियां उसके अमाल में लिख दी जाती हैं, सुनने वाले के, उसका जवाब देने वाले के। जो अज़ान देता है तो उसके आमाल में कितनी होनी? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी सी हदीस है, जब बंदा अज़ान पढ़ता है, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है उसके दरमियान के अंदर तक जितने भी आसमान और ज़मीन के बीच में गुनाह हैं वो सारे माफ़, पढ़ने वाले के हक़ में। और जो अज़ान पढ़ रहा है तो इसके गुनाह इतने माफ़ हो रहे हैं, और जो बंदा अज़ान सुनता है उसका जवाब देता है उसके बदले में भी यही अजर है। बड़ा सवाब समझ करके काम करना है, एक एक काम दीन का, ये दूसरे के लिए, उसके लिए, उनके लिए नहीं। मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरी कब्र रोशन होगी, मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरी जन्नत बनेगी। दाढ़ी छोड़ के, टोपी लगा कर के, उजला पैजामा, उजला कुर्ता पहन के बाज़ार में यूँ फिर रहा है बैल की तरह, जन्नत में जाएगा? नहीं जाने वाला। इसके लिए अल्लाह का हुक्म पूरा पाबंद बनना पड़ेगा। मैं सत्तार बाबा, मैं गफ़्फ़ार बाबा, मैं रहीम बाबा, मैं करीम। तू रहम करने वाला, तू रहीम का माने रहम करने वाला, करीम के माने करम करने वाला, गफ़्फ़ार के माने गफ़ूर और रहीम, रहमान के माने रहम करने वाला। तू जो भी हो, रहम करने वाला हो, करीम करम करने वाला हो, माफ़ करने वाला हो, तो नहीं बनने वाला। तू कितना भी अच्छा नाम रख ले वो नहीं बनने वाला। कब तक? जब तक अल्लाह और रसूल के ताबेदार न बन जाए। मैं इतनी फ़हरिस्त में इतना अच्छा नाम लिखा है मेरा फ़ला नाम, नाम से क्या बनता है? आमाल से बनता है। किससे बनता है? आमाल से बनता है। तो इसलिए आमल के पाबंद बनो, अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी खुश होगा, हमारे आमाल से खुश होके अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।